हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स की एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 1.2 से पहले आपको 4 एग्जाम्पल गिवन है। आज की सेशन में हम कंप्लीट करेंगे वही 4 एग्जाम्पल्स। तो हमारा टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। एक बार उससे पहले अपना जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था उसे कर लेते हैं हम रिवाइज। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमारी जो ट्राइडीज थे उसमें हमने पढ़ा था किलोग्राम्स। किलो जो है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है, ओके। और मिली हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सबको याद है स्टूडेंट्स? हमने अभी तक के जितने भी सेशन इस चैप्टर की कंप्लीट किए हैं उन सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था किलो लार्जेस्ट यूनिट है और मिली स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके लिए हमने एक एक्रोनिम पढ़ा था, किंग हीरालाल डाइड बिफोर ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। याद है? इन सब का हमने फर्स्ट वर्ड ले लिया था, के से किलो, एच से हेक्टो, डी से डेका, बी से बेसिक यूनिट, डी से डेसी, सी से सेंटी, एम से मिली। हमने ये भी पढ़ा था हर यूनिट के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है, क्योंकि किलो सबसे बिगेस्ट यूनिट है और मिली स्मॉलेस्ट यूनिट है। हमने ये भी पढ़ा था अगर हम स्मॉलेस्ट से बिगर की साइड जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को डिवाइड, और अगर हम बिगर से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं देन हम नंबर्स को करते हैं मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना था 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। देन हमने कैसे फाइंड आउट किया था? किलो से बेसिक यूनिट ग्राम तक जाने के लिए हमारे पास है बीच में 3 10, तो यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स। इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि हमारे 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, देन हमें क्या करना होगा? ये तो हम बिगर से स्मॉलर की तरफ गए थे इसीलिए हमने किया था मल्टीप्लाई। अब हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। कितनी यूनिट्स हैं बीच में? 10 10 10 अगेन 3, तो हम इसे 3 से क्या कर देंगे, यानी 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड, एंड आवर आंसर विल कम 1/10 1/1000 ग्राम, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने सेकंड चीज क्या पढ़ी थी? सेकंड स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था? टाइम फॉर्मूला। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमने पढ़ा था। पहले हमने क्या किया था? बस की ट्रेवल जितनी भी जर्नी थी उसका डिस्टेंस मेजर किया था, देन हम उसके बाद हमने टाइम निकाला था। स्पीड जो है वो हमारी किसमें गिवन थी? किलोमीटर पर आवर में। और टाइम जो है वो हमने किसमें निकाला था? आवर्स में, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, लास्ट हमारा जो ट्राई दिस था नंबर 3 पर जो ट्राई दिस था उसमें हमने पढ़े थे, हमें बहुत सारे आर्टिकल्स गिवन थे। एक शॉप में आर्टिकल्स जो थे वो गिवन थे और उनके प्राइजेस गिवन थे। देन हमने उनके क्या निकाले थे? अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड। कैसे फाइंड आउट करते हैं अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड? हम वेट को, जो आर्टिकल का वेट था उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे प्राइस के साथ, ठीक है। ये सब हमने अपने लास्ट सेशन में ट्राई दिस में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं, अब हम करते हैं आज की बात। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 से पहले आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 15 और 16 पे जो एग्जांपल्स गिवन है, स्टेटमेंट सम में हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? हमारा एग्जांपल नंबर 1 देखो क्या कहता है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले आपको स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से रीड आउट करना है, ठीक है। उसमें क्या गिवन है, क्या बोला गया है, वो आपको एक एक वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करके उसे रीड आउट करना है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज
2,35,471। सुंदरनगर जो सिटी है या जो जगह है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 2,35,471। कौन से ईयर में? इन द ईयर 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. ध्यान से क्वेश्चन को समझना। देखो मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड का मतलब बताती हूँ, दैट इज गिवन बाय। अभी जो हमने क्वेश्चन रीड किया उसका मतलब समझ में आया है कि सुंदरनगर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है हमारी? 2,35,471 इन द ईयर 1991। 2001 में इंक्रीज हो गई बाय। अगर यहाँ पर वर्ड गिवन होता टू तो देखो दोनों में डिफरेंस है। मैं इसीलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप याद करोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। हो सकता है कि स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाए, देन आपको स्टेटमेंट का मतलब क्लियर होना चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी डिजिट्स आ जाए, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ आपको एक बाय और टू का मतलब बता रही हूँ। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर टू गिवन होता तो इसकी सेंस, क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता। टू का मतलब कि इंक्रीज होकर इतनी हो गई, और बाय का मतलब क्या है? इतने अमाउंट से इंक्रीज हो गई। दोनों में डिफरेंस समझ में आया है मैंने क्या बोला है? अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो। अगर क्वेश्चन में बाय गिवन है तो बाय का मतलब है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस अमाउंट से इंक्रीज हो गई। और अगर टू गिवन होता, गिवन नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर बाय चांस गिवन होता तो इस टू का मतलब होता हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होकर इतनी हो गई। ठीक है, समझ में आया है? दोनों ही वर्ड्स में सिर्फ एक टू और बाय के डिफरेंस से ही पूरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाती, पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001। अब इस क्वेश्चन में हमें 2001 में सुंदरनगर की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में सभी को? अब हम करते हैं इसे सॉल्व। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट सम को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट लिखनी कंपलसरी है, अदरवाइज आप एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट करवा लोगे। तो हम स्टेटमेंट लिखकर शुरू करेंगे। फर्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 1991। ठीक है, क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट होती है, बस आपको ध्यान से लिखना है। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 1991, कितनी पॉपुलेशन है? 2,35,471। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? इट इज इंक्रीज्ड बाय 75,000, तो आपको लिखना है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इन 2001। कितनी इंक्रीज हो गई है? 72,958। देखो डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है, ये मिस्टेक मत कर देना कि आप 7 को यहाँ से शुरू करोगे, नहीं, आपको 1 10 100,000 10,000 और आपको डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, प्लस आपको नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वो जरूर लिखनी है, 1 10 100,000 10,000 एंड देन लाख। अब आपको क्या कर देना है? टोटल पॉपुलेशन इन 2001 फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को क्या कर देना है? आपको प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बस मैं आपको ये बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके वर्ड्स इधर उधर हो जाएंगे, बाय की जगह टू होगा किसी क्वेश्चन में, तो उसकी सेंस अलग हो जाएगी। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसकी सेंस देखनी है, उसका मतलब निकालना है, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इन दोनों को कर देते हैं ऐड। 8 और 1 9, 7 और 5 12, 1 कैरी। आपको कैरी इसके ऊपर ऐसे जरूर लगाना है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है, 9 और 1 10 और 4 14, अगेन 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 3 10, देन 1 कैरी और ये 3। तो आपकी पॉपुलेशन इन 2001 कितनी है सुंदरनगर की? 3,08,429। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन का ले लो एक स्क्रीनशॉट, देन चलते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 15 पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002-2003 was 7,43,000. In the year 2003-2004, the number of bicycles sold was 8,10,000.
100, इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर। अब देखो स्टेटमेंट सम है तो आपको स्टेटमेंट्स को तो ध्यान से समझना ही पड़ेगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपकी जो किसी स्टेट में जो बाइसिकल थी वो 2002-03 में कितनी सोल्ड हुई थी, 7,43,000। 2003-04 में कितनी सोल्ड हुई थी, 8,100,000। तो कौन सी ईयर में ज़्यादा सोल्ड हुई थी, ठीक है, ये तो हमें देख के भी पता चल जाएगा कि कौन सी ईयर में ज़्यादा सेल हुई थी। फिर हमें बताना है कि कितनी ज़्यादा सेल हुई थी। तो ये फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, क्या हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे या हम इन दोनों नंबर को माइनस कर देंगे, ये कैसे पता चलेगा, इसका कोई रटने का तरीका नहीं है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में या आपके किसी भी स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, रोहित नाम का एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके क्लास 5th में ऐसे 1 में जो नंबर आए हैं, ऐसे 1 में जो रिजल्ट आया है, जो मार्क्स आए हैं दैट इज 400, एंड ऐसे 2 में जो रिजल्ट आया है और उसमें जो नंबर आए हैं उसकी दैट इज 300। देन अब उसे ये देखना है कि कौन सी टर्म में उसके नंबर ज़्यादा आए हैं। देखकर पता चल रहा है कौन सी टर्म में उसके ज़्यादा नंबर आए हैं, ऑब्वियसली ऐसे 1 में उसके नंबर ज़्यादा आए हैं और ऐसे 2 में नंबर कम आए हैं। बट आपसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर, कितने ज़्यादा नंबर आए हैं। द क्वेश्चन इज दिस, कितने ज़्यादा आए हैं। देखकर ये तो पता चल गया ज़्यादा आए हैं, लेकिन कौन से एसेज में नंबर ज़्यादा आए हैं ये हमें पता चल गया। आप कितने ज़्यादा आए हैं इसके लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली 400 में से 300 को माइनस करके देखोगे कि ऑब्वियसली 100 मार्क्स जो है वो हमारे ऐसे 1 में ज़्यादा आए हैं। तो आपको कैसे पता चला, आपने इन दोनों नंबर को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया। यही तो हमें इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट सामने आता है देखकर कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि उसको अपनी लाइफ से कंपेयर करके कोई एक एग्जाम्पल फाइंड आउट करके देख लो कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। ये समझ में आया। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व। सॉल्यूशन इज दिस कि कौन सी ईयर में ज़्यादा बाइसिकल्स जो हैं वो सोल्ड हुई है, ये तो हमें देखकर पता चल गया है कि 7,40,000 इज लेस देन 8,10। तो हम क्या लिख देंगे, इन द ईयर 2003-2004 नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड वर ग्रेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है बाय हाउ मेनी मोर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कि कौन से ईयर में ज्यादा सेल है, वो हमने बता दिया कि कौन सा ग्रेटर है, 8,100 दैट इज ग्रेटर देन 7,43,000, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि कितनी ज्यादा सेल हुई है। देन हम क्या करेंगे, पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख लिखेंगे, ठीक है, ये भूलना मत। देन अपना नंबर, बड़ा नंबर जो है वो आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। इसके बाद छोटा नंबर, देन दोनों को क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। माइनस करो, 0, 0, 1, 7, देन 5 एंड देन 0। दोबारा से माइनस करके बता देती हूँ कि जब हम नंबर को माइनस करते हैं, 0 छोटा नंबर है, ध्यान रखना 0 में से 3 माइनस नहीं करोगे तो 0 अपने नेबर के पास जाएगा, अगेन वहाँ पर भी 0 है, 10,000 के पास भी कोई नंबर नहीं है तो 10,000 8 के पास जाएगा, वो 8 से एक नंबर बोरो करेगा तो 8 इसे 1 दे देगा तो 8 के पास कितना बचेगा, 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 10,000 के पास 10, 10 में से जब वो 1000 को 1 देगा तो 10,000 के पास क्या बचेगा, 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है। 10 में से 3 7, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 7 गया 0, तो ये आपका क्या आ गया है, आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया है। बारीकी से क्वेश्चन को समझ लेना, ध्यान से सुन लेना, कहीं भी कोई मिस्टेक मत कर देना। हमेशा याद रखना प्लीज वैल्यू चार्ट बना के अपनी डिजिट्स को लिखना है। देन माइनस करते वक्त बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। देन आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 15-16। द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, one copy has 12 pages. Every day 11,980 copies are printed. How many total pages are printed every day? पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी, देन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
टाउन न्यूज़पेपर, ये आपके न्यूज़पेपर का नाम गिवन है कि एक न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश्ड होता है एवरीडे, रोज ही पब्लिश होता है। उसकी एक कॉपी में 12 पेजेस है। इसका क्या मतलब है, आपका जो न्यूज़पेपर आता है, आपके घर जो न्यूज़पेपर आता है, या सभी स्टूडेंट्स को पता होगा न्यूज़पेपर कभी आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, ऐसे पेजेस होते हैं, पूरा पैक होता है वो। तो वो बोल रहे हैं कि इसके जो हमारा टाउन न्यूज़पेपर है इसमें कितने पेजेस हैं, एक न्यूज़पेपर में 12 पेजेस हैं, ठीक है, ऐसा आपके क्वेश्चन में गिवन है। एवरी डे 11,900 कॉपीज आर प्रिंटेड, और इस न्यूज़पेपर की हर रोज 11,900 कॉपीज क्या कर रहे हैं, वो प्रिंटेड कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। तो हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, तो इसका मतलब वो हर दिन, जो पब्लिशर है वो हर दिन कितने पेजेस प्रिंट कर रहा है। तो अब हम क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी क्लास का एक स्टूडेंट है राम, वो आज ही एक न्यू कॉपी लेकर आया है, ठीक है, और उसकी न्यू कॉपी में, एक कॉपी में 50 पेजेस है, ठीक है, समझ में आया है। मेरा एक स्टूडेंट है राम, और उसके पास वो आज एक कॉपी खरीद कर लेकर आया है, न्यू कॉपी है, उसमें कितने पेजेस हैं, 50, ठीक है। अगर ऐसी उसके पास 100 कॉपी हो तो 100 कॉपीज होंगी, या इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अगर उसके पास 10 कॉपीज हैं, ठीक है, आज उसने एक नई कॉपी खरीदी है जिसमें 50 पेजेस है, उसको बड़ा पसंद है, और 50 पेजेस है तो मैं और लेकर आता हूँ, लेट वो 10 कॉपीज लेकर आया है, तो 10 कॉपीज में उसके पास टोटल पेजेस कितने हो गए, आप बता सकते हो मुझे कि उसकी नोटबुक के टोटल पेजेस उसके पास कितने आ गए। 10 इंटू 15 इस तरह से निकालोगे, या हम क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक में 50 पेजेस, फिर सेकेंड नोटबुक में 50 पेजेस, थर्ड नोटबुक में भी 50 पेजेस, फोर्थ नोटबुक में भी 50 पेजेस, अप टू 10 में कितने हैं, 50। तो हम इन सबको क्या कर देंगे, प्लस, ओहो टोटल निकल गया हमारे पास कि हमारी नोटबुक में कितने पेजेस हैं। ऐसे ही करते हो, जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम इसी तरह सॉल्व करते हैं कि 1 नोटबुक में कितने पेजेस हैं, तो 2 में कितने हो गए, 3 में कितने हो गए। बट अब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, आपका क्लास इंक्रीज हो गई, तो आपको ये वाला मेथड यूज नहीं करना है। आपकी एक कॉपी में अगर 50 पेजेस हैं तो 10 कॉपीज में कितने हो जाएंगे। ये वाला आपको एग्जांपल समझ में आया स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला है। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है राम, उसने आज न्यू कॉपी परचेज की है मार्केट से जिसमें 50 पेजेस है, उसको वो नोटबुक बहुत पसंद आई, तो उसने ऐसा ही किया, उसने क्या किया, 10 और कॉपीज बाजार से परचेज कर ली। तो उसके पास, उसने काउंट करना शुरू किया कि मेरे पास टोटल पेजेस कितने हो गए, मेरी नोटबुक के टोटल पेजेस कितने हैं। तो वो कैसे काउंट आउट करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 कॉपीज को, 1 कॉपी में कितने पेजेस हैं, 50, तो 10 कॉपीज में कितने होंगे, हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसके पास टोटल पेजेस कितने आ गए, 500। यही सेम मेथड हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो, 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, 1 कॉपी ऑफ टाउन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम भी लिख लो, गिवन है तो मेंशन करना है, टाउन न्यूज़पेपर इज having 12 पेजेस। 1 कॉपी में कितने हैं, 12 पेजेस, तो 11,980 कॉपीज में कितने हो जाएंगे, 11,980 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यानी 11,980 मल्टीप्लाई बाय 12। अगेन 1 10 100 1000 10,000 लिख लेते हैं हम। अब हम इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई। 12 की टेबल से डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और अगर किसी स्टूडेंट्स को 12 की टेबल अभी एग्जैक्टली याद ना हो या माइंड से स्लिप हो गई हो, तो हम इसे पहले 2 से और फिर 1 से ऐसा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अब आप 6 स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो आपको 12 की टेबल लर्न होनी चाहिए, और ये आपका होमवर्क है, आपको टेबल्स लर्न करनी है, ठीक है। तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 0 0, 12 8 जा 96, 96 का 6 9 कैरी, 12 9 जा 108, 108 में 9 को ऐड करके देख लो, 117, 117 का 7 यहाँ रहेगा, और 11 का क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 प्लस 11 23 का 3 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 वो 2 14,
यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1,43,760 पेजेस जो हैं आपके टोटल पेजेस हैं, टोटल पेजेस प्रिंटेड एवरी डे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी देखो स्टूडेंट्स, ये एक मेथड था जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। अदरवाइज आपको सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट भी लगानी पड़ती है। अब ये स्टेटमेंट क्या होती है वो मैं आपको आपकी जब अब आगे स्टेटमेंट्स हम आएंगे एक्सरसाइज की, मैं तब समझाऊंगी। इसी क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट के सेंस में भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो हम आगे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पेज नंबर 16 का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। इसे हम कर लेते हैं, इसके बाद हमारा सेशन हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, कान खोल के सुनना, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो सारा का सारा कंसेप्ट ही आपका रह जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। अरे ये क्या बोल दिया उन्होंने, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। वो बोल रहे हैं कि हम नोटबुक्स बनाते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम नोटबुक बनाते हैं और हमारे पास 75,000 शीट्स हैं। किस चीज के लिए शीट्स हैं, जिनसे हम क्या बनाते हैं, पेपर, नोटबुक के लिए पेपर बनाते हैं। और 75,000 शीट्स अवेलेबल हैं उसके पास, उनके पास। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस। ये तो 75,000 शीट है, इसमें से अगर हम एक शीट की बात करें, ये हमारी एक पेपर ऑफ शीट है। ठीक है, ये क्या है आपकी शीट ऑफ पेपर, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी सी शीट है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 8 पेजेस निकाल सकते हैं। ऐसे कट करके हम क्या बना सकते हैं, एक नोटबुक के 8 पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से सुनो, दोबारा से बता देती हूँ क्या बोल रहे हैं वो क्वेश्चन में, कि हमारे पास एक शीट है, जिस शीट में से हम क्या कर सकते हैं, उसकी कटिंग करके हम 8 पेजेस बना सकते हैं एक नोटबुक के। और ऐसे हमारे पास कितनी शीट्स अवेलेबल है, 75,000 शीट्स अवेलेबल है। तो यानी हम कितने, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पीसेज, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। ये क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व करोगे, पहले आपको ये निकालना है कि हमारे पास जो शीट्स अवेलेबल हैं उनसे हम टोटल पेजेस कितने बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं टोटल पेजेस फॉर द नोटबुक हम कितने बना सकते हैं फ्रॉम आवर शीट्स। हमारे पास कितनी शीट्स हैं, एक शीट से हम बना सकते हैं, एक शीट से हम बनाते हैं 8 पेजेस। तो 75,000 शीट से कितने बना देंगे हम, 75,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से। यहाँ तक समझ में आया है क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, दोबारा से सुन लो। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। हमारे पास 75,000 शीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम नोटबुक के लिए शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो बड़ी शीट है 75,000 जो हमारे पास ऐसी शीट्स अवेलेबल है, उसमें से हम कितनी शीट्स निकाल सकते हैं, एक नोटबुक के लिए, एक पेज बनाने के लिए हम इसको कटिंग करें तो कितने पेजेस निकल जाते हैं हमारे पास, 8 पेजेस। यानी जो हमारी नोटबुक है उसके हमारे जो 8 पेजेस हैं वो कितने शीट से बन जाते हैं, एक शीट से। तो 75,000 शीट से कितने बनेंगे, हम 75,000 को कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, 0 0 0, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 6, 60। तो आपका आंसर आ गया 6 लाख। ये क्या आंसर आया आपका, दैट इज नंबर ऑफ पेजेस, ये हमारे पास वो अवेलेबल पेजेस हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है सबको, हमारे पास 6 लाख पेजेस हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। बट अब इन 6 लाख पेजेस से हम कितनी नोटबुक बना सकते हैं या कितनी नोटबुक बन सकती है, इसके लिए उन्होंने हमें आगे क्या क्वेश्चन दिया उसे रीड करते हैं। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। हमारी एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं, हमें एक ऐसी नोटबुक बनानी है जिसमें 200 पेजेस हो और हमारे पास पेजेस कितने अवेलेबल हैं, 6 लाख। तो हम उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो जो आपके पास ये शीट्स अवेलेबल थी या जो पेपर अवेलेबल है जिसको हमने
8 पेजेस में कट करा तो हमारे पास आ गए 6 लाख पेजेस। इनसे हम कितनी नोटबुक्स बना सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया आपको? हमारे पास 75,000 शीट्स थी, उनकी हमने कटिंग कर दी, एक शीट से 8 पेजेस बन रहे थे, तो हमारे पास टोटल पेजेस कितने आ गए? 6 लाख पेजेस आ गए। अब हमें इन्हें बाइंड करना है, बाइंड करके क्या बनाना है? नोटबुक बनाना है। अब उन्होंने पूछा है इन 6 लाख पेजेस से आप 200 पेजेस की अगर नोटबुक बनानी हो तो कितनी नोटबुक्स बना सकते हो? ठीक है, सबको समझ में आया? तो देखो अभी मैं बताती हूँ इसे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने के मैं आपको 2 मेथड बताती हूँ। अप टू 5th क्लास, जब तक हम 5th क्लास में थे, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या मेथड बताती हूँ, अगर हमें किसी भी चीज़ का नंबर फाइंड आउट करना होता है, हाउ मेनी नंबर्स, या नंबर्स निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, टोटल अवेलेबल जो हमारे पास चीज़ होती है, यानी टोटल अवेलेबल पेजेस जो होते हैं, उनको हम डिवाइड कर देते हैं। टोटल अवेलेबल पेजेस को हम डिवाइड कर देते हैं पेजेस ऑफ अ नोटबुक। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम बड़े नंबर को ऊपर लिखते हैं और छोटे नंबर को नीचे लिखते हैं। 6 लाख पेजेस हैं, इनसे हमें नोटबुक बनानी है 200 पेजेस की, तो हम इन दोनों को क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। ये था एक डायरेक्ट मेथड जो कि हम 5th क्लास तक करते आ रहे थे, बट यहाँ पर हमें ये वाला मेथड यूज नहीं करना है। गलत नहीं है, बट अभी मैंने आपको बोला था जैसे जैसे हमारी क्लास का स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन करने के मेथड्स भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे करेंगे अब अपने सेकंड मेथड से, जो मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल में बोला था कि हम एक स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, एक स्टेटमेंट लगाते हैं। स्टूडेंट, जब आप 7th क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा वहाँ होता है एक यूनिटरी मेथड, वहाँ आप इस मेथड को डीपली समझोगे, बट अभी हम उस मेथड से नहीं, उस मेथड को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको उसकी एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ, उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपकी क्लास 6 का ही कंसेप्ट है, ये मत सोचो मैं 7th का पढ़ा रही हूँ, नहीं 7th का नहीं पढ़ा रही हूँ, क्लास 6 का ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ईजी हो जाएंगे। तो हम कैसे लगाते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन में कोई दो चीज़ गिवन होती है तो उन दो चीज़ों को हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रही हूँ मैं आपको। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज़ गिवन होती है उसे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है और एक गिवन होती है, नंबर में वो एक ही दी होती है, मतलब एक चीज़ दी होती है, वो हम लिखते हैं हम राइट हैंड साइड पर। एंड देन हम लगाते हैं स्टेटमेंट। कैसे? 200 पेजेस अगर हम बाइंड करते हैं, देन वी कैन मेक 1 नोटबुक। मैंने क्या स्टेटमेंट लगाई है? मैंने पेजेस को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है। क्यों लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पर? क्योंकि हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं पेजेस के, एक 200 पेजेस दे रखे हैं, एक 6 लाख पेजेस दे रखे हैं। इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं? वो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, हमें बताना है कि हम कितनी नोटबुक बना सकते हैं। बट हमें ये भी तो बता रखा ना कि एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं? 200 पेजेस हैं। तो हमने इक्वेशन क्या लिखी? 200 पेजेस हैं 1 नोटबुक में, तो 1 पेज होगा 1/200। अब ये क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया? देखो, ये जो नंबर होता है, ध्यान से सुन लो, ये जो नंबर होता है इससे जो नेक्स्ट नंबर अगर छोटा होता है तो हम डिवाइड करते हैं, अगर ये नंबर इससे बड़ा होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नंबर इज बिगर देन आपको करना है मल्टीप्लाई, एंड नंबर इज स्मॉलर देन आपको क्या करना है? डिवाइड। क्या बोला है मैंने? जब हम स्टेटमेंट लगाते हैं, स्टेटमेंट हम कब लगाते हैं? जब हमें दो चीज़ें गिवन होती हैं और कोई एक चीज़ ऐसी है जो हमें फाइंड करनी होती है और हमें एक गिवन है, तब हम स्टेटमेंट लगाते हैं। पेजेस हमें 2 बार गिवन है तो हमने पेजेस को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, और जो हमें फाइंड आउट करना है नोटबुक, वो हमें सिर्फ एक बार मेंशन किया इन्होंने कि एक नोटबुक में 200 पेजेस आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने उसे लिखा है राइट हैंड साइड पर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, मैंने इक्वेशन लिखी है 200 पेजेस अगर हम बाइंड करते हैं तो हम बना सकते हैं 1 नोटबुक। अगर हम 1 पेजेस को बाइंड करें तो कैसे निकलेगा? तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे और इस नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डिवाइड में? क्योंकि इसका एक कंसेप्ट होता है, इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर किया जाता है। अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा होता है तो डिवाइड करते हैं, बड़ा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये नंबर 200 से छोटा है इसीलिए हम 1 लगाते हैं। देन हमारे पास है 6 लाख पेजेस। 6 लाख पेजेस से आप कितनी नोटबुक बाइंड कर सकते हो या बना सकते हो? तो अब इस नंबर को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इस पूरे नंबर से इस नंबर को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 क्यों लगाया? क्योंकि ये स्टेटमेंट का मेथड होता है कि फर्स्टली हम क्या पुट करके देखते हैं, इसकी हम 1 से रेशो निकाल के देखते हैं
कि 200 पेजेस से एक नोटबुक बन सकती है, तो एक पेज से कितनी बनेगी, ठीक है। देन 6 लाख पेजेस से कितनी बनेगी, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसे कर देते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 200। 0 से 0 कट करनी है तो आप 0 से 0 कट कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड करना है तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। अब हम 6000 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, 0 0 एंड 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3000 नोटबुक आप बना सकते हो 6 लाख पेजेस से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया है, ये सारा का सारा मेथड समझ में आया। मैं एक बार दोबारा से फिर इस क्वेश्चन को कर देती हूँ रिवाइज। पहले इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। उन्होंने हमें बोला था हमारे पास बहुत सारी शीट्स अवेलेबल है, हमारे पास एक शीट्स का बंडल है, ठीक है, जिसमें कितनी शीट्स हैं, 75,000 शीट्स हैं। और इस शीट की कटिंग करें अगर हम, तो इसमें से हम क्या बना सकते हैं, 8 पेजेस बना सकते हैं। किसके 8 पेजेस बना सकते हैं, एक नोटबुक के हम 8 पेजेस बना सकते हैं। वन शीट से हम कितने बना सकते हैं पेजेस, 8 पेजेस। किसके पेजेस बना सकते हैं हम, एक नोटबुक के, ठीक है। तो 75 शीट से हम कितने पेजेस बना सकते हैं, 75,000 इंटू 8, दैट इज टोटल आ जाएगा आपके पास 6 लाख पेजेस बना सकते हैं हम नोटबुक्स के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। अब इस 6 लाख से उन्होंने आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। हमारी एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, तो हम 6 लाख पेजेस से कितनी नोटबुक बना सकते हैं। तो इसका हमने दो मेथड मैंने आपको यहाँ समझाए हैं। एक इजी मेथड है, बट वो हम अप टू 5th क्लास तक पढ़ते थे। नंबर ऑफ नोटबुक अगर हमें निकालना है तो टोटल अवेलेबल पेजेस फॉर नोटबुक डिवाइडेड बाय पेजेस ऑफ अ सिंगल नोटबुक, हम इन दोनों को कर देते थे डायरेक्टली डिवाइड। अब यहाँ पर मैंने आपको लगाया है स्टेटमेंट यूनिटरी मेथड लगाया हमने, दैट इज 200 पेजेस बाइंड एंड वी कैन मेक वन नोटबुक। हमने स्टेटमेंट्स को ध्यान से लगाना होता है, जो चीज़ हमें 2 गिवन होती है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, जो चीज़ हमें 1 दी होती है वो हम राइट हैंड साइड पे देते हैं। यहाँ पर हमें नोटबुक निकालनी है, नोटबुक जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे कहाँ लिखना, हमें राइट हैंड साइड पे। तो पेजेस गिवन है, पेजेस हमने लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 200 पेजेस से बना रहे हैं हम वन नोटबुक। तो वन पेज से हम कितनी नोटबुक बना सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 200। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि अगर हमारा ये नंबर इस नंबर से छोटा होता है देन हम करते हैं डिवाइड, और ये नंबर इस नंबर से बड़ा होता है तो करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो 1 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 6 लाख, इन दोनों को डिवाइड करके आपका आंसर आ जाता है। आई होप सब बच्चों को ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पे आपको करनी है अपनी एक्सरसाइज 1.2, इसीलिए इसका समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका ये सेशन हो जाता है ख़त्म। आपकी एग्जाम्पल 1 to 4 जो आपके पेज नंबर 15 और 16 पर गिवन थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप ये यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। एग्जाम्पल्स हो गया हमारे कंप्लीट, ट्राई दीज हो गया हमारे कंप्लीट। स्टूडेंट्स मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके कोई भी लिंक ओपन करके आप वीडियोज़ देख सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।